मेरे दोस्त, अकेले खुश रहना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उन लोगों जो लोग अपने फैमिली से दूर रहते हैं, जिन्हें प्यार में धोखा मिला है, जिन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और जिन्हें लगने लगा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ बचा नहीं है ज़िंदगी में खुश रहने के लिए। अकेलापन कोई श्राप नहीं है जो आपकी खुशियाँ छीन ले, बल्कि अकेलापन तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो खुद को एक काबिल इंसान बनाने का मौका देती है। क्योंकि जब आप अकेलेपन में होते हैं तब कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। आपने जो लक्ष्य चुना है, आप उस लक्ष्य को अपने अकेलेपन में बड़े आराम से हासिल कर सकते हो। मुझे नहीं पता आपके अकेलेपन की वजह क्या है, पर यकीन मानिए आप अकेलेपन में भी बहुत खुश रह सकते हो। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपको अकेले खुश रहना सिखा देंगी। अगर आप भी अकेले हो और अकेलेपन में खुश रहना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करके ये साबित कर दो कि अकेलापन सिर्फ रोने के लिए नहीं होता, बल्कि अकेलापन खुश रहने के लिए, खुद को सफल बनाने के लिए भी होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखें अकेले खुश रहने के लिए। जिस तरह का हमारा माइंडसेट होता है, हमारी सोच, हमारा बिहेवियर भी उसी तरह का होता है। अगर आप एक नेगेटिव माइंडसेट रखते हो तो आपको हर चीज़ में नेगेटिविटी ही दिखाई देगी, और अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो तो आपको नेगेटिव चीज़ों में भी पॉजिटिव चीज़ ही मिल जाएगी। जैसे अकेलापन कोई श्राप नहीं, अवसर हो। अगर आपने अपना माइंडसेट पॉजिटिव बना लिया तो आप कभी दुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि आप अपने पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से आने वाली मुसीबतों को आसानी से हल कर सकते हो। दुनिया में बहुत ही कम लोग एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, और जितने भी लोग एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जाते हैं। अगर आप अकेले खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले अपना माइंडसेट पॉजिटिव बना लीजिए और सभी चीजों को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही करना शुरू करिए। दूसरा पॉइंट, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाएं। कॉन्फिडेंस एक ऐसी पावर है जो हर किसी के अंदर होनी चाहिए एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। जिन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होता है, अक्सर वही लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इसलिए आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाए रखना चाहिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप किसी भी परेशानी को तुरंत निपटा सकते हो, फिर चाहे वो आपका अकेलापन ही क्यों ना हो। आपने नोटिस किया होगा, जिन लोगों में कॉन्फिडेंस भरा होता है अक्सर वही लोग लाइफ में सक्सेस पाते हैं और अंदर ही अंदर हमेशा खुश रहते हैं। अगर आपको खुश रहने का तरीका जानना है तो सबसे पहले आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, उसके बाद आपके सभी काम, सभी प्रॉब्लम चुटकियों में खत्म हो जाएंगे। इस बात का दावा करता हूं। तीसरा पॉइंट, खुद के लिए टाइम निकालें। फालतू के लोगों के पास टाइम की कमी नहीं होती, वो दिन भर बोरियत फील करते रहते हैं। वहीं एक कामकाजी इंसान के पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो खुद के बारे में ही सोच सके। मेरे दोस्त, आज की इस बिजी लाइफ में अगर आपको खुश रहना है, अपने अकेलेपन में आपको खुश रहना है, तो सबसे पहले आपको अपने लिए टाइम निकालना होगा। आप अपने लिए टाइम निकालो और फिर देखो कि आप अपनी लाइफ में किन कारणों की वजह से दुखी रहते हो और आपको खुशी क्यों नहीं मिल पाती। आप अपने अकेलेपन में खुद को पहचानने की कोशिश करिए। जब आप अपने लिए टाइम निकालना शुरू कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में दुखों का कारण क्या है और आप खुश क्यों नहीं रह पाते। जब आपको इन सभी चीजों के बारे में पता चल जाए तब आप चीजों को बदलने की कोशिश करना शुरू कर दें। आप देखना, आप हर कंडीशन में खुश ही रहेंगे। मेरी बात सही लगी है तो कमेंट बॉक्स में आई एग्री जरूर लिख देना। चौथा पॉइंट, टेंशन फ्री रहें। अगर आज के टाइम में कोई खुश नहीं है तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह उसकी लाइफ का स्ट्रेस है। इसलिए जितना हो सके उतना कम स्ट्रेस लिया करो। अगर आपको स्ट्रेस फ्री रहना है तो आपको हमेशा किसी चीज के बारे में बार बार नहीं सोचना चाहिए। बस आपको उतना ही सोचना चाहिए जितना सोचने से बात बन जाए। ज्यादा सोचने से अपने आप ही तनाव हमारे मन में बैठने लगता है। अगर आपको किसी बात को लेकर स्ट्रेस है तो आप दूसरों के साथ अपनी बातें शेयर करिए और आप अकेले बिल्कुल भी ना रहें। अगर आप किसी एक जगह पर रहकर बोर हो गए हो तो कुछ दिनों के लिए कहीं घूम आइए। इसके साथ ही योगा, मेडिटेशन करिए, जिससे तनाव कम किया जा सकता है, क्योंकि स्ट्रेस को लेकर अकेलेपन में बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकते। पांचवा पॉइंट, हमेशा बिजी रहें। अगर आप अपने अकेलेपन से काफ़ी परेशान हो गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कभी भी अकेले खाली नहीं बैठना है। आपको कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे आप व्यस्त रहें। जब आप खाली रहोगे तो आपके मन में उल्टे सीधे थॉट्स आएंगे और आपको अंदर ही अंदर घुटन होने लगेगी, जिससे आपको खुशी तो नहीं होगी, ऊपर से आप और भी ज्यादा टेंशन में आ जाओगे। ऐसे में आप कोई ऐसा काम करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। इससे आप अपने आप को बिजी भी रख पाओगे और आपको उस काम को करने में खुशी भी मिलेगी। अपने अकेलेपन में खुश रहने का यही सबसे आसान तरीका है। कुछ लोग सारा दिन फालतू बैठे रहते हैं और लोगों से शिकायतें करते फिरते हैं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, कोई मेरे साथ नहीं है, बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी ना किसी चीज में बिजी जरूर रहें।
छठा पॉइंट, अपनी हैप्पीनेस की कदर करें। आजकल का लाइफस्टाइल इतना स्ट्रेसफुल हो गया है कि लोगों को चेहरे से मुस्कान ही गायब हो गई है। हर कोई अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गया है कि उसे पता ही नहीं खुश रहना किसे कहते हैं। मेरे दोस्त, अगर आपको अपनी लाइफ में खुश रहना सीखना है तो आपको अपनी छोटी छोटी हैप्पीनेस को वैल्यू देनी चाहिए। भले ही वो हैप्पीनेस बहुत छोटी हो, फिर भी आपको उसे एक बड़ी हैप्पीनेस के रूप में एंजॉय करने की कोशिश करनी चाहिए। इतना ही नहीं, आप खुद भी छोटी छोटी खुशियों को कलेक्ट करने की कोशिश करें, यानी कि आप कुछ ऐसा करें जिससे आपको खुशी हो या फिर आपके जानने वालों को खुशी हो। सिंपल वर्ड्स में कहें तो छोटी छोटी हैप्पीनेस मोमेंट बनाने की कोशिश करें और उसे एंजॉय करें। इस प्रकार से भी आप अकेले लाइफ में खुश रह सकते हो। सातवां पॉइंट, खुद को प्रायोरिटी दें। आप अकेले रह रहे हो तो हो सकता है आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो, या आप किसी मजबूरी से अकेले हुए होंगे, या किसी की वजह से अकेले हुए होंगे। लेकिन जो हुआ सो हुआ। हमें सबसे पहले अपने आप को रखना होगा, क्योंकि हम एक अलग पर्सनैलिटी हैं, उसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं होना चाहिए आप खाना पीना छोड़ दो, हमेशा टेंशन में रहो, रोते रहो, अपनी लाइफ के बारे में सोचना छोड़ दो। ये सब नहीं होना चाहिए। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ और सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी दो, ताकि आने वाला टाइम आपके लिए दुखों का नहीं, सुख का कारण बने। आपको अपने अकेलेपन को भी ऐसे एंजॉय करना है मानो आप किसी की बारात में आए हों। आठवां पॉइंट है, हर छोटे बड़े बदलावों को एक्सेप्ट करें। क्या आपको पता है कि ज्यादातर लोग अकेले खुश क्यों नहीं रह पाते? इसका जवाब है बदलाव। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बदलाव से डरते हैं। थोड़ा सा भी बदलाव उनको दुखी कर देता है। उनके हिसाब से जो चल रहा है वैसा ही हमेशा चलना चाहिए। ऐसे लोगों का जब अकेले रहने का समय आता है तो उन्हें बहुत बेकार लगता है और दुख होता है, जिसकी वजह है बदलाव। मेरे दोस्त, एक टाइम ऐसा आता है जब आपके साथ कोई भी नहीं होता, आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हो। ऐसे में आपको उस बदलाव को एक्सेप्ट करना चाहिए, उससे दूर नहीं भागना चाहिए। अगर आपको भी बदलाव से डर लगता है तो एक बात याद रखें, बदलाव जीवन का एक हिस्सा है। लाइफ में टाइम टाइम पर बदलाव आते रहते हैं। जब आप बदलाव को स्वीकार कर लेंगे तो आप किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। 9 पॉइंट, सबसे पहले तो आप ये पता करिए आपको कौन सी चीज खुशी देती है। अकेले रहना आपको ये पता करने का शानदार मौका देती है कि कौन सी चीज है जो आपको खुशी देती है। इसके साथ ही आपको अपने बारे में बेहतर तरीके से जानने का मौका मिलता है। अकेले रहने से आपको टाइम और फ्रीडम मिलता है। आप जो भी अपने हिसाब से करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जिन चीजों को दूसरे लोगों की वजह से आपको करने का टाइम नहीं मिलता था, यही वो समय है जब आप उन सभी कामों को बिना किसी के रोक टोक के कर सकते हो। इससे आपको अकेले रहने के साथ साथ खुशी भी महसूस होगी। इस दौरान में आप उन चीजों को नोट करें जिनसे आपको ज्यादा और लंबे समय तक रहने वाली खुशी मिलती है। यकीन मानिए, आपके अकेलापन किसी फेस्टिवल से कम नहीं रहेगा अगर आपने ये सब कर लिया तो। 10वां पॉइंट है, पुरानी चीजों को भूलने की कोशिश करें। आपके पास्ट में क्या हुआ था क्या नहीं, ये सब आपको भूलना पड़ेगा अगर आप अकेले ही खुश रहना चाहते हो तो। मुझे नहीं पता आपकी एज क्या है, आप लड़के हो लड़की हो, लेकिन मुझे इतना पता है आपके पास्ट में ऐसी कोई ना कोई बात जरूर होगी जो आपको आज तक डिस्टर्ब कर रही है। मेरे दोस्त, जब तक आप अपने पास्ट की उस बात को भूल नहीं पाओगे तब तक आप खुश नहीं रह पाओगे। भले ही आपको दुनिया की सारी सुख सुविधाएं दे दी जाएं, लेकिन फिर भी आप उदास ही रहोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ, क्योंकि पास्ट किसी का फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। पास्ट ओनली हमें पीछे धकेलता है। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूंगा, अकेलापन हर किसी को आता है। कोई इस अकेलेपन में आबाद हो जाता है तो कोई बर्बाद हो जाता है। आबाद होने का तरीका तो मैंने बता दिया, बाकी बर्बाद होने का तरीका तो आप सब जानते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग भोलापन दूर करना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और तेज बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।